छत्तीसगढ़ में पुलिस के साथ सुरक्षा बलों का नक्सल विरोधी अभियान जारी है। आज सुकमा में मुठभेड़ के दौरान 16 नक्सली मारे गए, वहीं 2 जवान घायल हुए हैं। मुठभेड़ स्थल से 10 से ज्यादा AK-47, इंसास राइफल, SLR जैसे ऑटोमेटिक वेपन मिले हैं। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में शनिवार सुबह सुरक्षाकर्मी और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में अब तक 16 नक्सली मारे गए हैं। इंसास और SLR समेत बड़ी मात्रा में हथियार बरामद हुए हैं। मरने वाले नक्सलियों की संख्या बढ़ सकती है। 1 साल के अंदर अब तक 410 नक्सली मारे जा चुके हैं। मिली जानकारी के मुताबिक एक अधिकारी ने कहा कि मुठभेड़ केरलापाल थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक जंगल में हुई। मुठभेड़ उस वक्त हुई जब सुरक्षा बलों की एक संयुक्त टीम नक्सल विरोधी अभियान पर निकली थी। बता दें कि बीजापुर जिले में शनिवार तड़के नक्सलियों के लगाए गए IED में विस्फोट हो गया। इस विस्फोट में एक महिला घायल हो गई और पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि यह विस्फोट सुबह करीब 6:30 बजे बहरमगढ़ पुलिस थाना क्षेत्र के बोडगा गांव के पास हुआ था, जब महिला महुआ फल इकट्ठा करके जंगल गई हुई थी। जानकारी के लिए बता दें कि यह गांव राजधानी रायपुर से 400 किलोमीटर से अधिक दूर इंद्रावती नदी के दूसरी ओर है। उन्होंने बताया कि प्रारंभिक जानकारी के अनुसार महिला जंगल से लौट रही थी, तभी वह IED के संपर्क में आ गई, जिससे विस्फोट हो गया। इस मुठभेड़ पर छत्तीसगढ़ के डिप्टी CM अरुण साव ने बड़ी जानकारी दी है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने जो संकल्प लिया है, मार्च 2026 तक देश से सशस्त्र नक्सलवाद समाप्त करने का, और इसी दिशा में हमारे बस्तर में भी लगातार कार्यवाहियां चल रही है। हमारे सुरक्षा बल के जवान कठिन और दुर्गम इलाकों में जाकर ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं, चाहे वो अबूझमाड़ का इलाका हो, बैलाडीला की पहाड़ी हो। और जिस बहादुरी और वीरता से हमारे सुरक्षा बल के जवान काम कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से हम उस दिशा में बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं। जब मार्च 2026 तक बस्तर से सशस्त्र नक्सलवाद पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा, और आज जो मुठभेड़ चल रही है, निश्चित रूप से सुरक्षा बल के जवानों को मैं बधाई दूंगा, शुभकामनाएं दूंगा कि उनकी वीरता और बहादुरी से लगातार वो बस्तर को शांति और विकास की ओर लेकर जा रहे हैं। हाँ, निश्चित रूप से लगातार जब ऑपरेशन हो रहा है, दुर्गम इलाकों में जा रहे हैं, तो बड़े पैमाने पर हथियार, गोला बारूद बरामद हो रहे हैं, EID बरामद हो रहे हैं। तो नक्सलियों के सारे मंसूबे नाकाम होते जा रहे हैं, और अब अंतिम सांस ले रही है नक्सलवाद हमारे बस्तर में। और ये जो है, अब बस्तर हमारा शांति और विकास की ओर तेज गति से आगे बढ़ेगा। सरकार उसी तरह से योजना बनाकर काम कर रही है। एक तरफ जहां नियत नीलानार जैसी योजनाएं लेकर आए हैं, बस्तर ओलंपिक का आयोजन कर रहे हैं, वैसे बस्तर मंडूम का भी आयोजन हो रहा है। तो बस्तर के लोगों के जीवन में खुशहाली और तरक्की लाने का भी काम साथ ही साथ चल रहा है। बस्तर की जनता कृत संकल्पित है। अब मैं देखता हूं कि नक्सलिज्म समाप्त होना चाहिए, लाला आतंक समाप्त होना चाहिए, बस्तर के गांव-गांव तक विकास की गंगा पहुंचनी चाहिए। साथ ही साथ जवानों में गजब का उत्साह है। जवानों के भुजाओं की ताकत पर, उनके शौर्य पर बड़े ऑपरेशंस किए जा रहे हैं, और इन ऑपरेशंस के माध्यम से नक्सलिज्म का समापन मार्च 2026 तक अवश्य हो जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं। अब तक 16 नक्सलियों के शव बरामद हुए हैं, और मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूं कि इस वर्ष 2025 में 85 दिनों में 133 नक्सली मारे गए। वो तो हमेशा इस बात के लिए तैयार होते हैं। अभी भी उनका जब आगमन है तो कमांडर्स से उनकी अलग मुलाकात है। आम लोग भी पहुंच पा रहे हैं, वहां पर सरकारी सुविधाएं भी उपलब्ध की जा रही हैं, वहां पर बसेस चलाई जा रही हैं, और इस तरीके से आप देखेंगे तो इन सारे ही विषयों के साथ नक्सलिज्म को पूर्ण समाप्त करने के लिए विकास के मार्ग को भी अपनाया जा रहा है, लोगों को सूचनाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं, सारे काम किए जा रहे हैं। जिसके बाद छत्तीसगढ़ के सुकमा मुठभेड़ पर छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा ने बड़ी जानकारी दी। आइए आपको सुनवाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।